हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी बिहार बीपीएससी टीचर का। दोस्तों, अब जो है समय कुछ ही समय बच गया है, तो आप लोग जो है ज़ोरों शोर से जो है तैयारी कीजिए, ताकि जितना हो सके सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सके। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10 को। जो है प्लेटफॉर्म का जो है पहलुम 2 का जो है ये 5 ऑप्शन के साथ दिया गया है। तो इसमें जो है 1 से लेकर 40 तक जो है इसमें जीके जैसे प्रश्न दिए गए हैं, और जो है 141 से जो है 120 तक इसमें जीके जैसे प्रश्न दिए गए हैं, और 140 तक जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है जीके जैसे प्रश्न को हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए समय को ना देर करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का बताना है। तो चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ था उन्हें कब? 1917 में। 1917 में। असहयोग कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और जो दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल निम्न से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो यह आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल कौन प्रदर्शित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 से 22। द इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 से 22 का काल मतैक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह पारित किया गया था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल देखा जाए तो यह 1899 से जो है 1905 तक रहा था। कब तक? 1905 तक। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, तो कैसे? तो सभी लोग जानते हैं कि अवध को जो है कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। कुशासन कहने का मतलब होता है कि अच्छे से शासन नहीं करने, इसे कहते हैं कुशासन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुशासन के आधार पर इसे मिलाया गया था। किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में मिलाया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? तो मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनमें से? यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ए, चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। तो ये याद रखिएगा। अगर विश्व का सबसे गहरा गर्त कहा जाएगा तो मरियाना गर्त होगा, जो 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। सागर तल का वायु दाब होता है। तो सागर तल का वायु दाब क्या होता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखा है तो मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक मात्रा में है, उसके बाद लाल, काली, लेटराइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागर जल का तापमान गहराई के साथ समानांतर क्या होता है? तो गहराई जैसे से जाएगा तो सागर का तापमान जो हो जाएगा घटता जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से तात्पर्य क्या होता है? तो सेल शब्द से तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से तात्पर्य होता है समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल बना हो। तो समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल बना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक प्रयुक्त से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो यह 13 फरवरी को याद रखिएगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिया गया, तो यह ध्यान रखिएगा। 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन के सरकार की राजनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यह पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन नंबर बी,
पोर्टर पुरस्कार। 2023 में जो कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया था? तो पोर्टर पुरस्कार दिया था। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत हो जाएगा। क्या? विक्रांत। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और 60वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो 60वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगूबाई काठियावाड़ी ने यह फिल्म ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर भारत को। 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति के रूप में जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन को, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या था? तो इसका विषय रखा गया था कि समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, आभास के लिए दर्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 59 दिया गया है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था कहाँ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का सर्वप्रथम देखा जाए तो उदय हुआ था कहाँ पे? तो इंग्लैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। इंग्लैंड में जो है आधुनिक दल व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। विश्व में 3 तरह के दल व्यवस्था है, कौन कौन? तो एक दल व्यवस्था, 2 दल व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो ये याद रखिएगा। भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था होता है, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देशों में बहुदलीय व्यवस्था होती है। चीन में एकदलीय व्यवस्था है। आगे प्रश्न देखते हैं कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका जो है प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 60 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हड़प्पाकालीन लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भोगवा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उसमें कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, PAS। पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, एच से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर, एस से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, साइमन। तो साइमन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साइमन नहीं था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना जो किसने किया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना जो किया गया था। कब किया गया था? तो 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और जो लोदी वंश का जो प्रथम शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, जो 1526 में जो है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांग होके रहेंगे, ये जो कथन किस आंदोलन का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यह कथन जो देखा जाए तो आज़ादी में हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांग हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक देखा जाए तो यह फिरोजपुर में स्थित है। कहाँ? तो फिरोजपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का सभापति कौन था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का सभापति किससे बनाया गया था? तो वसुमित्र को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वसुमित्र को चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है सभापति थे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा। बीपी वाडिया के द्वारा जब 1918 में जो है मजदूर संघ की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? तो गर्म शुष्क जो पवनें होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट होगा सिराको। क्या हो जाएगा? तो सिराको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है।
सिराको जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर से प्रवाहित जो होती है, जो मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, इटली जैसे जो देशों में चलती है। तो ये सिराको जो है गर्म स्थानीय पवन है। इसे जो ब्लड रेन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के मानचित्र चित्रित किया गया, बताना कि 1 नंबर में जो है किसको सूचित करता है। तो 1 नंबर में सभी लोग जानते हैं कि बिहार को जो बीचे बीच से बांट कर जब जाता है नदी, उसी को गंगा नदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, गंगा नदी है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध देखा जाए तो किस नदी पर है, तो दोस्तों यह जगह भागीरथी एवं भिलांगना नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा, भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसी पर जो टिहरी बांध बांधा गया है, जो लगभग देखा जाए तो 260 या 61 मीटर है, ऐसी 260 मीटर के आसपास है। इसकी कितना है, 260 मीटर के आसपास जो इसकी ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन जो रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान है तो दोस्तों देखा जाए तो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत कौन कौन सा जगह है, तो ग्रेनाइट, आग्नेय, ये सभी जो है ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान जो है सभी जो है संगमरमर, क्वार्टर्ज और शिस्ट रूपांतरित चट्टाने हैं। संगमरमर, क्वार्टर्ज और शिस्ट जो है ये सभी क्या है, रूपांतरित चट्टाने हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखते हैं कि ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण होता है, तो आग्नेय चट्टान का। अगला प्रश्न है कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। तो निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है, तो हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यह अधिकार प्राप्त होता है किसके से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 78 बी के से जो है राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के घ में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देगा सी इसका राइट आंसर होगा, 12 अनुसूचियाँ इस समय वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने जो है अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है। तो सुरक्षा का पाठ किसने कहा, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मानसून की अनुकूलता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक आय या जनसंख्या किसके बराबर होती है। तो वास्तविक आय या जनसंख्या जो है यह किसके बराबर होती है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। निम्न में से कौन सी मुद्रा जो है मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है। तो कृत्रिम मुद्रा किसको समझा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SDR जो है मुद्रा, इसको जो है कृत्रिम मुद्रा समझा जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस देखा जाए तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन जीव कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को। और वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को, तो याद रखिएगा। और जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 28 फरवरी को क्या बनाते हैं, तो विज्ञान दिवस। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था कब, तो यह हो जाएगा 2005 ईस्वी में जो है यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, इसीलिए बोला जाता है कि ताम्रकालीन युग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो भारत में मौजूद नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा
कि वलासिया जो जैव विविधता जो है ये भारत में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये वलासिया जैव विविधता जो है हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर भारत के देखा जाए तो किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया ऋतुराज चौधरी को। ऋतुराज चौधरी को जो है हाल ही में जो है गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका श्री अब्दुल बारी। श्री अब्दुल बारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो बिहार विधानमंडल के देखा जाए तो कुल 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 3 अंग होते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? तो असम राज्य से है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिया गया नट पूजा, चोगली, बिहू। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि जो बिहू जो है ये असम का है और जो है एक और चुंगली जो है यह भी असम का है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स 1, B, C तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील पूछा गया तो सभी लोग जानते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यह कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्वों का जो दूसरा समूह होता है, यानी कि जो इस प्रकार से समूह 18 भाग में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि दूसरा समूह जो क्या कहलाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाता है? 91 हो जाएगा बी, यानी कि जो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और पहला को क्षारीय धातु, दूसरा को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो यह भर जाता है किसके कारण? तो यह होता है फेफड़ा के अस्फीति के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ा किसके कारण हवा से भर जाता है? तो फेफड़ा की अस्फीति के कारण। एक गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, ये क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर कि उपयुक्त में से जो देखा जाए तो कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहलाता है। क्या चीज? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। शब्द परमाणु को खोज किसने किया था? तो परमाणु को किसने खोजा था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिस ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा डेमोक्रेटिस ने। निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो एक स्वतंत्र रूप से लड़का हुआ क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रक्षेपित करती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यही गलत दिया गया है। निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है? तो वाष्पीकरण के बारे में देखा जाए तो यह केवल गर्मियों में घटित होता है, यह केवल गर्मियों में घटित होता है। तो यह बिल्कुल जो है क्या दिया गया और आगे दिया गया, यह ठोस और तरल पदार्थों से घटित होता है और यह एक सतही परिघटना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वाष्पीकरण के बारे में देखा जाए तो वाष्पीकरण के बारे में सत्य हो जाएगा कि यह सतही परिघटना है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है यह एक सतही परिघटना की सतह पर ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या नल द्वारा अलग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल और पानी के द्वारा। तेल को पानी को जो है कीपों के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि तेल ऊपर छला जाएगा, पानी अंदर बैठा हुआ रहेगा। निम्न में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है सभी जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं।
तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, बैकेलाइट जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में देखा जाए तो प्रश्वसन और निश्वसन दोनों शामिल होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 100 के ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर बैठे हुए में जो है अधिकतम स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों के बना होता है? तो यह बना होता है कौन? तो हाइड्रा जो होता है शरीर की जो कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है। हाइड्रा जो होता है यह सिलिंड्रेटा संघ में आता है, किसमें? सिलिंड्रेटा संघ में। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना संभव होगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है अवतल होना चाहिए। क्या? दोनों अवतल। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो प्याज में देखा जाए तो खाद जमा होता है सल्क पत्र में, किसमें? सल्क पत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सल्क पत्र में। गर्मी सीधे जो है किससे संदर्भित नहीं है? तो गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल ऊर्जा का मापन होता है, एक गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो आणविक सूत्र क्या होता है, तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चूना का क्या होता है? तो CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 जो होता है इस बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का क्या होता है? तो NaOH होता है कास्टिक सोडा का। और धोवन सोडा का क्या होता है? तो Na2CO3 एवं 10H2O होता है, याद रखिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो CaSO4 हाफ H2O होता है। और साधारण नमक का सभी लोग जानते हैं कि NaCl होता है। और एक फिटकिरी होता है, तो फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 और Al2 कोष्ट SO4 की होल 3 और दिया गया है 24H2O हो जाएगा। तो ये फिटकिरी का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? तो समुद्र के सतह से ऊपर होता है तो 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत ने दिया था कि जब किसी वस्तु को तरल या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसमें जो है भार में आभासी कमी होती है, और जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा हो जाएगा? तो 108 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है यह क्या हो जाएगा? जैव सेल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा हो जाएगी गतिज एवं स्थिति दोनों हो जाएगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज एवं स्थिति दोनों होगी। किसी वस्तु में गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, और वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर कार्य धनात्मक होता है तथा वस्तु बल का दिशा में गति करता है, और किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होता है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा। जैसे कि उड़ते हुए वायुयान या उड़ती हुई चिड़िया में गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा दोनों ऊर्जा पाई जाती है, उसी प्रकार चलती हुई गाड़ी में जो है गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों हो जाएगी। आदमी पौधे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस सभी लोग जानते हैं कि ये जो किसको कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को।
और लाइसोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो गोलाकार होने का कारण होता है कि वर्षा की बूंद जो गोलाकार होने का पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या चीज़? पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है गोल होती है। अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियाँ किसकी होती है? तो किसकी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मैग्नीज की। मानव के दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव के दोनों कानों में देखा जाए तो एक में 3 होता है, दोनों मिलाकर 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 6 हड्डियाँ होती है। पौधे में अवशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन देखा जाए तो श्वसन के दौरान होता है। पौधे के अवशिष्ट उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन का कब होता है? तो श्वसन के दौरान। पेशी अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होता है? तो पेशी और अस्थि जो होता है ये किसके द्वारा जो संयोजित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक, क्योंकि जो कंडरा और टेंडन दोनों से होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि जर्मन इंजीनियरिंग रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाना जाता है किस लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग देखा जाए तो किसके कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर जीवाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु के कारण जो क्षय रोग होता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पीछे की ओर देखने के लिए जो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 के ए हो जाएगा। वाहनों को पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धक 1 से कम होता है। यहाँ पे आवर्धक पूछा गया तो 1 से कम हो जाएगा और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभ पहुँचाने वाला कीट नहीं है। तो दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है। दीमक के आंत में उपस्थित जो है ट्राइकिनिफिया नामक सजीवी जो है प्रोटोजोन सेलुलोज की पाचन में सहायता करता है, इसीलिए जो है दीमक जो लाभकारी कीट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो बढ़ता हुआ क्रम में बताना है तो ये हो जाएगा ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर 10 समाप्त होता है। हमें आशा है और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए सेट में। जय हिंद, जय भारत।